मेरा नाम मनीष है। दिल्ली की चकाचौंध और भीड़-भाड़ में एक आम इंसान की तरह अपनी ज़िंदगी बसर करता हूँ। मेरी ज़िंदगी में हर वो चीज़ थी जो एक मिडिल क्लास आदमी चाहता है। नौकरी, मकान और एक प्यारी पत्नी। लेकिन एक चीज़ जो नहीं थी, वो थी बच्चे की किलकारी। मेरी पहली पत्नी सीधी, सच्ची और सहेजने वाली थी। 3 बार गर्भवती हुई, लेकिन किस्मत इतनी बेरहम थी कि तीनों बार उसका गर्भपात हो गया। एक बार सड़क हादसा, दूसरी बार सीढ़ियों से गिर गई और तीसरी बार खुद उसके शरीर ने सांस छोड़ दिया। डॉक्टर ने साफ कहा, अब ये औरत कभी मां नहीं बन सकती। ये बात मेरे लिए एक गहरा सदमा था, लेकिन उससे भी बड़ा तूफान था मेरी माँ का रिएक्शन। माँ एक जमाने की औरत, पर आज भी खून से नहीं, वंश से जिंदगी को मापने वाली। उसे कुछ नहीं चाहिए था, बस एक पोता। वो मेरी बीवी को बांझ कहती, ताने मारती और रोज उसके आत्मसम्मान को कुचल देती। घर की लक्ष्मी जब संतान ही नहीं दे सकी तो क्या लक्ष्मी? बिना औलाद के औरत क्या, बस एक बोझ। मेरी पत्नी चुपचाप सहती रहती, लेकिन एक दिन वो भी टूट गई। गुस्से में बोली, कर लो दूसरी शादी, शायद किसी और से बच्चा हो जाए। मैंने माँ की जिद और पत्नी की चुप्पी के बीच फैसला किया, दूसरी शादी। सोचा चलो शायद अब किस्मत बदल जाए, लेकिन किस्मत को मुझसे कुछ और ही मजा आ रहा था। दूसरी पत्नी भी गर्भवती हुई, लेकिन 4 बार उसका गर्भपात हो गया। अब घर में न शांति थी न सुख। माँ अब तीसरी शादी की रट लगाए बैठी थी। कुछ भी कर बेटा, एक बच्चा चाहिए, नहीं तो मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। इन तमाम झंझटों के बीच मेरी जिंदगी में एक अजीब मोड़ तब आया जब मैं रोज की लोकल बस में एक लड़की को देखने लगा। अलग सी थी, आंखों में काजल फैला हुआ, होठों पर सिगरेट की कड़वाहट और चाल में बिंदासपन। वो हर दिन वही सीट, वही स्टाइल और कभी कभी कुछ अजीब से लोग उसके आसपास। एक दिन पास बैठी औरत ने फुसफुसाकर कहा, ये लड़की कॉलगर है, 1 घंटे का 5,000 लेती है। शुरुआत में यकीन नहीं हुआ, पर फिर खुद उसने मुझसे कहा, ओ साहब, बॉटल पकड़ के बैठे हो क्या? मैं चौंका। नहीं तो कम से कम 1500 उधार ही दे दो साहब, बनते हो, दिल भी रखो। वो झल्ला चुकी थी, टूटी हुई थी, लेकिन उसके लहजे में एक अजीब सा मजाक और दर्द था। उसका नाम था मुन्नी। नाम जितना मासूम, काम उतना ही भयंकर। हर वक्त शराब में डूबी रहती। सिगरेट उसका वो कंधा छोड़ती नहीं थी, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी नज़र अब उस पर अटक चुकी थी। एक दिन मैंने उससे कहा, अगर तू बच्चा पैदा कर दे तो मैं तुझे अच्छी जिंदगी दे दूंगा। वो हंसी, कड़वा सा, साहब, तुझ जैसे कई आए हैं, बच्चा चाहिए या जिस्म? मैंने कहा, सिर्फ बच्चा, रिश्ता नहीं, सौदा समझो। शुरुआत में वो मना करती रही, लेकिन जब मैंने पैसों की मोटी रकम ऑफर की, 1 लाख हर महीने, तब उसका दिल भी डोल गया। मैंने मुन्नी को दिल्ली के एक कोने में किराए का मकान लेकर दिया। अपनी दोनों पत्नियों को दूसरे शहर में भेज दिया, यह कहकर कि कुछ दिनों का प्रोजेक्ट है, अब मैं दिल्ली में और मुन्नी मेरे नए मिशन की जिम्मेदार। रोज उससे मिलता, रिश्ता बनता, लेकिन वो अक्सर झल्ला जाती, तेरे अंदर आग ही नहीं है साहब, ऐसे तो कुछ नहीं होगा। वो मुझे मर्दानगी के ताने देती, उलाहने देती और मैं सब सहता, बस उस एक ख्वाहिश के लिए, बाप बनने की। कुछ महीनों में मुन्नी का चेहरा बदलने लगा, शराब छूटने लगी, सिगरेट की तलब कम हो गई। वो अब मुझसे प्यार की बातें करने लगी, साहब, तू अलग है, बाकियों जैसा नहीं,
अब लगता है शायद जिंदगी फिर से जी सकती हूँ। फिर एक दिन उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, अगर तू कहे तो मैं तेरी बीवी बनकर तेरे घर चलूं। मैं चौंक गया। ये सौदा अब जज्बात में बदल चुका था। आखिरकार वो दिन भी आया जब मुन्नी गर्भवती हो गई। उसकी आंखों में चमक थी और मेरे दिल में राहत। लेकिन जब मेरी दोनों पत्नियों को इस बात का पता चला तो घर में तूफान आ गया। गुस्सा, रोना, झगड़ा। लेकिन फिर मुन्नी ने एक बड़ा फैसला लिया। मैं ये बच्चा इस घर को देने आई हूँ। ये बच्चा अब मेरा नहीं, तुम्हारा है। मैं माँ नहीं बनूंगी, तुम बनो। ये बात सुनकर मेरी दोनों पत्नियां टूट गई। मगर जब बच्चा हुआ, एक प्यारा सा बेटा, तो सब कुछ बदल गया। मुन्नी हमारे साथ रहती है, धंधा छोड़ चुकी है। जो औरत 1 घंटे के 5,000 लेती थी, अब एक बच्चे की मुस्कान के लिए सारा दिन झूला झुलाती है। अब वो कहती है, शायद यही मेरी असली जिंदगी थी, जो देर से शुरू हुई। ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं, ये उन सभी लोगों की है जो समाज के दबाव, माँ की जिद और अपनी अधूरी ख्वाहिशों में ऐसे मोड़ ले लेते हैं जहाँ इंसान और इंसानियत के मायने ही बदल जाते हैं। माँ बनने के लिए सिर्फ कोख नहीं, ममता चाहिए। और बाप बनने के लिए सिर्फ वीर्य नहीं, हिम्मत चाहिए अपने फैसलों की कीमत चुकाने की। तो दोस्तों, आपको यह कहानी सुनकर कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।